गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ डे 2 और हम जा रहे हैं आज कुफरी से सांगला। सो यहाँ का जो वेदर है बहुत ही प्लीजेंट हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे बस सामान चढ़ाने के बाद और वी आर गोइंग टू हैव गुड फन। सांगला में काफ़ी कुछ है देखने के लिए तो वो भी इंजॉय करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेयर इज़ योर मम्मा पापा? चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग कनिका दीदी। कल सिखाया था इसको मैंने। मीनू मैं कौन हूँ? कनिका जी। क्या कल अंशु तो आई है कि ना सौरभ आई है? फूफा जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग बनी। बनी फ्रूट्स ले लेना बेटा थोड़ा। हाय मीनू टिम्मू क्या खा रही हो? जूस पियो। हैव जूस। गुड मॉर्निंग बहन। बहन गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट। हेलो बेटा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में है फ्रूट सैंडविच जूस। ये किस चीज़ का जूस है भैया? मिक्स जूस, कॉर्नफ्लेक्स एंड देन आई थिंक इस पराठा, दही, इडली, सांभर, पोहा दिख रहा है मुझे। तुमने क्या लिया है? वर्मिसेली भी है। ये याक का बटर है। याक का बटर किधर? ये क्यों? चेरी भी आ गई है ब्रेकफास्ट के लिए। गुड मॉर्निंग चेरी। जाओ जल्दी करो टाइम हो गया फिर हम लोग निकलेंगे। गुड मॉर्निंग प्रिया जी। जाइए ब्रेकफास्ट। एज इज लोडिंग। सो अमेजिंग वेदर है यहाँ पे। बस एक आपको लेयर की ज़रूरत है अगर आप आ रहे हो अभी फ़िलहाल में। दिस इज़ अ जून फर्स्ट जून को हम लोग यहाँ पे हैं फागू में, मतलब आप कुफरी कह सकते हो। एंड सो अभी आपको आगे सांगला का हाल दिया जाएगा बिकॉज रास्ते में हम लोग रुकेंगे। आज रुकने वाले सांगला में। ये चल रहा है फैमिली सेशन। क्या चल रहा है? हमारा फोटो सेशन एट हिमालयन हाइट्स। यस 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 वेरी गुड। बाय बाय हिमालयन हाइट्स। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। कृष्ण परमात्मा ने प्रत्येक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है। हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरे स्टॉप पे सांगला। बाय बाय हिमालयन हाइट्स। वी हैड अ ग्रेट टाइम। अच्छा था ना? प्रॉपर्टी वाज गुड। हाँ रूम साइज भी स्पेशियस है। सो बिफोर हेडिंग टूवर्ड वी टुक अ ब्रेक। हमने डीजल पेट्रोल जिसको डलाना है यहाँ पे डलवा लो क्योंकि आगे का कोई पता नहीं होता है कि आपको पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं मिलेगा। सो यहाँ पेट्रोल डला लेना है। क्या करना है? पेट्रोल डलाना है। आज हम कुफरी से निकल रहे हैं और हमारा डेस्टिनेशन है सांगला। ऑनेस्टली आज का दिन साइट सीइंग के लिए नहीं है। सांगला हमारे लिए एक पिट स्टॉप है जहां हम रात रुकेंगे और कल फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन रोड ट्रिप में सिर्फ डेस्टिनेशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती। कभी कभी रास्ते भी इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि पूरा दिन यादगार बन जाता है। हम सुबह सुबह निकल लिए हैं और कुफरी के ये रोड्स और दोनों तरफ लगे हुए पाइन और देवदार के ट्रीज़ एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा है, कम ट्रैफिक है और पीसफुल माउंटेन रोड्स हैं। रोड ट्रिप की परफेक्ट बिगनिंग इसी को कहते हैं। अभी तक हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है, लेकिन अगर आप स्पीति रूट पर पहली बार जा रहे हो तो एक चीज़ आपको नोटिस होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नेचर का पूरा लुक चेंज होता जाएगा। यही चीज़ मुझे इस रूट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। सुबह सुबह कुफरी से निकलते ही दोनों तरफ बड़े बड़े देवदार के ट्रीज़, एप्पल ऑर्किड देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ इतनी ग्रीनरी है कि रोड ट्रिप की शुरुआत ही एक पोस्टकार्ड के जैसे लग रही है। पूरे सफ़र के दौरान ऐसे छोटे छोटे पहाड़ी गांव भी मिलते रहते हैं। कुछ ही घर, छोटी सी मार्केट और पहाड़ों के बीच एक सिंपल सी ज़िंदगी। ऐसे प्लेसेस देखकर लगता है कि पहाड़ों की असली ब्यूटी सिर्फ व्यूज़ में नहीं, यहाँ के लोगों और उनकी लाइफस्टाइल में भी है। मिन्नी कह रही है गाँव गाँव बोल रही है। इंग्लिश और हिंदी मिक्स गाँव। मिन्नू इधर देखो। गाँव को कच्ची रोटी खिलाता है। ऐसे खाती का है?
ये बता रही है गाय कैसे खाती है। अभी तक रोड काफ़ी अच्छे हैं और ड्राइविंग भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। रोड कंडीशन एक्सपेक्टेड से बेटर है, इसलिए जर्नी बहुत स्मूथ चल रही है। साथ ही हम धीरे धीरे हाइट गेन कर रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं व्यूज़ और भी खुलने लगे हैं और माउंटेन का स्केल भी बड़ा लगने लगा है। दादी ये आपको मिस कर रही है, बोलो किसको? और एक चीज़ जो काफ़ी नोटिस हो रही है वो है पहाड़ों में बढ़ती हुई भीड़। पहले जो प्लेसेस काफ़ी पीसफुल हुआ करती थी, आज वहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। साथ ही मौसम भी हर साल बढ़ता हुआ बदलता हुआ फील हो रहा है। हम पहाड़ों में हैं इसलिए, लेकिन दिन के टाइम धूप काफ़ी तेज़ है और बाहर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा गर्मी लग रही है। शायद इसी वजह से अब माउंटेन का वेदर भी पहले जैसा प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। कभी अचानक बारिश, कभी ज़्यादा गर्मी। नेचर भी अपने बदलते हुए रंग दिखा रहा है। सो अभी हमने लिया है छोटा सा ब्रेक। एक्चुअली चेरी को अपनी कार में जाना है, बुआ के पास अब नहीं बैठना है। तो यहाँ पे दिखने लगे स्नो पीक माउंटेन्स और नारकंडा के बाद सडनली व्यू चेंज हो जाता है। नारकंडा के बाद पूरे मतलब स्नो कैप माउंटेन आर गोइंग टू बी विजिबल। अभी आपको दिखाते हैं द व्यू। ये दिख रहे हैं आपको स्नो पीक माउंटेन्स, जो कि अभी अगले व्यू में आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेंगे। ब्यूटीफुल व्यू। जहाँ हमने ब्रेक लिया है जुखारा जंगल कैफ़े। इस ब्रेक के बाद तो रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए। हर टर्न पर एक नया व्यू मिल रहा है और समझ ही नहीं आ रहा कि कैमरा उठाएं या बस इन नज़ारों को एंजॉय करें। हमारा बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है, इतना पढ़ाई करने आया है ना। हाँ, हर टर्न के साथ रोड्स, माउंटेन्स और बदलती हुई ग्रीनरी एक नया सरप्राइज़ दे रहे हैं और ये पर्पल फ्लावर्स उस ब्यूटी में परफेक्ट टच ऐड कर रहे हैं। साइकोलॉजी भी है ये। मैनू सारा कुछ ले लिया ठीक है। मैनू इज प्लकिंग ऑल द ब्यूटी ऑफ हिमाचल। हाँ, ये ले लो। कहते हैं पहले के ज़माने में जब रोड्स नहीं हुआ करती थी, लोग इसी रूट पर दिनों तक पैदल चलकर तिब्बत ट्रेड करने के लिए जाते थे। सोचिए, जहां आज हम कंफर्टेबल कार में ट्रैवल कर रहे हैं, वही सफ़र लोग हफ्तों में पूरा करते थे। जब भी ऐसे पहाड़ों और पुराने रूट्स को देखती हूँ, लगता है कि ये सिर्फ रोड्स ही नहीं बल्कि हज़ारों कहानियों की गवाह हैं। बढ़िया दिल के शेप का ठेकुआ तुम्हारा स्टार है। हेल्दी खाओ पहाड़ों पे, कभी भी ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए। हम सीधे खाना खाएंगे हेल्दी। होए ये देखिए हमारा एंटरटेनमेंट सोर्स पहाड़ों का। और कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे पास, यही है। बेटा जेब से फूल ना गिर जाए जो तुमने इकट्ठे करे थे। अब हम रामपुर बुश शहर से गुजर रहे हैं। यह सतलुज रिवर के किनारे बसा एक पुराना और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाउन है। स्पीति और किन्नौर जाने वाले ज़्यादातर ट्रैवलर्स यहाँ से ज़रूर गुज़रते हैं। यहाँ तक आते आते हम पहाड़ों में काफ़ी अंदर आ चुके हैं और अब असली माउंटेन जर्नी का फील आना शुरू हो गया है। रामपुर के बाद लैंडस्केप में एकदम से चेंज नज़र आता है। हरियाली वाले पहाड़ अब कटीले और रॉकी माउंटेन्स के रूप में दिखने लगे हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नेचर ने लाखों साल में इन्हें किस तरह शेप दिया होगा। रोड एक तरफ पहाड़ को काट कर बनी है, दूसरी तरफ गहरी वैली, और यही चीज़ इस रूट को इतना थ्रिलिंग और मेमोरेबल बना देती है। तो वी हैड राजमा राइस ओवर हेयर, कड़ी राइस एंड थाली। यही मिलेगा आपको पहाड़ों पर। गर्मी हो गई है यार, अभी देखते हैं वहाँ पे सांगला में कैसा रहता है। लंच के बाद हम फिर से जर्नी पर निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें हिमाचल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की चेकिंग वाली टीम मिली, जिसने रास्ते में हाथ दिया तो हम नहीं रुके तो वो हमारे आगे आगे खड़े हो गए। यहाँ व्हीकल्स की रूटीन चेकिंग चल रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने, हमारी आरटीओ वालों ने गाड़ी रोकी है और वो बोल रहे हैं अपना फिटनेस चेक कराओ। क्या पता क्या फिटनेस चेक करते हैं।
अरे कितने देने हैं उनको? 14,000 का चालान है? बट दिस इज टू मच। तो कौन दे? और इन्होंने लिए हैं चालान, हमारे आरटीओ ने चालान काटा है। गाड़ी अनफिट निकली है। एक गाड़ी की 2 गाड़ी? एक गाड़ी अनफिट। इतना महंगा एक गाड़ी का? अरे दिया भैया, पैसे दिए, नगद कैश किया। तुम बोलो बिजनेस के लिए क्या मैं बोलूँगा। ऐसे कोई नहीं, वो अच्छी है, अपनी गाड़ी के लिए बोल सकते हैं। कोर्ट में ले लेना, ये नहीं बोलते। मैं तो बोला था, कहता हम, मैं तो बोला था तुम शिमला जाके भर देना, तुम अभी यहाँ क्यों भर रहे हो? तो वो कह रहा नहीं, मालिक बोला यही। एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई ही थी, हम कार में चढ़े ही थे कि दूसरी हमारा इंतज़ार कर रही थी। कार में बैठते ही हमें पता चलता है कि जो हमारा होटल बुक था आगे, वहाँ उन्होंने हमारा बुकिंग कैंसिल कर दिया है, बल्कि हमारे वहाँ 7 रूम बुक थे। यहाँ पर कुछ माफिया चलता है जो कि आपसे ज़्यादा पेमेंट कहीं और से मिलने पर आपकी बुकिंग को चेंज कर देता है और दूसरे किसी गेस्ट को आपसे ज़्यादा अमाउंट लेकर उनको बुक कर देता है। अब जद्दोजहद शुरू हुई नई प्रॉपर्टी को ढूंढने की, नई जगह रुकने की, और 7 परिवारों को एक साथ रुकना बहुत मुश्किल था बिकॉज़ इस जगह पर 7 रूम मिलना छोटे माउंटेन एरिया पे बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी देर पहले तक हम होटल बुकिंग्स की टेंशन में थे, लेकिन फिर सब ने एक ही बात बोली, जो होगा देखा जाएगा। और जैसे ही हमने टेंशन को किनारा किया, सामने खुलने लगे किन्नौर वैली के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। लगता है पहाड़ों को भी पता था कि हमारा मूड ठीक करना है। बड़े बड़े माउंटेन्स, गहरी वैलीज़ और सतलुज के साथ साथ चलता हुआ ये रूट। किन्नौर वैली में एंट्री करते ही पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। उस मोमेंट पर होटल की टेंशन थोड़ी छोटी लगने लगी और हम फिर से सफ़र और उसकी खूबसूरती में कहीं खो गए। कहते हैं किन्नौर में नेचर ने दिल खोलकर ब्यूटी बांटी है। एक तरफ स्नो कैप माउंटेन है, दूसरी तरफ एप्पल ऑर्चर्ड और बीच में सतलुज रिवर। इसलिए किन्नौर को हिमाचल के मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन्स में काउंट किया जाता है। These facts are mostly associated with किन्नौर वैली एंड द ब्रॉडर किन्नौर रीजन। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि किन्नौर को हिमालय का गेटवे टू स्पीति भी कहा जाता है, और सच कहूँ यहाँ एंटर करते ही व्यू ऐसे बदलने लगते हैं जैसे माउंटेन्स धीरे धीरे आपको स्पीति की दुनिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। सो बिफोर एंटरिंग टू कल्पा यहाँ पे हमारा टोल कटता है और रजिस्ट्रेशन होता है पैसेंजर्स का, कितने लोग आ रहे हैं। सो दिस टाइप दे हैव क्रिएटेड। आई कैन सी ए होटल, और क्या है ये मिड ऑफ द माउंटेन में, फीलिंग सो ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस इज सम टेम्पल। नाइस। जैसे ही हम किन्नौर वैली में एंटर हुए, हमें पता था कि अब एक आइकॉनिक स्पॉट आने वाला है, किन्नौर गेट। हर ट्रैवलर, हर रोड ट्रिप लवर का ऑलमोस्ट एक छोटा सा ड्रीम होता है कि यहाँ रुककर एक फ़ोटो या वीडियो ज़रूर लें। और ऑनेस्टली इतना फेमस जगह को बिना कैप्चर किए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। मैडनेस। ओह ये मोड़ है ना, यहाँ पे तो खड़ी भी नहीं कर सकते। ये सब फोटोग्राफी वाला ट्रैफिक लगा हुआ है बिकॉज ऑफ किन्नौर गेट। ओह माय गॉड, दिस इज किन्नौर गेट, गेटवे टू किन्नौर। ये किन्नौर गेट असल में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस को मार्क करता है। इसके बाद आप एक ऐसे रीजन में एंटर करते हैं जो कभी पुराने बुशर स्टेट का हिस्सा था और जिसका तिब्बत के साथ गहरा कल्चरल और ट्रेड कनेक्शन रहा। This is Kinnor Gate in front, behind me actually. It's beautiful. It's man-made structure. Man ने इसको होल करके निकाला है because गाड़ियाँ निकल सके, but it's amazing कैसे ये टिका हुआ है, कैसे ये बंधा हुआ है। रितु जी, any feedback about Kinnor Gate? हाँ, बहुत रश था, लेकिन beautiful। जाम लगा दिया लोगों ने यहाँ पे। लेकिन लोग भी जाते हैं। ये आपको एक लड़की पीछे से हमेशा हाई करती हुई दिखेगी। ये हाय हाय हाय। किन्नौर गेट तक हम सफ़र कर रहे थे। किन्नौर गेट के बाद हम सफ़र को महसूस कर रहे हैं। हर किलोमीटर के साथ माउंटेन्स और मैजेस्टिक होते जा रहे हैं और हम डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ते को एंजॉय करने लगे हैं।
किन्नौर गेट के बाद आप फील कर सकते हैं कि माउंटेन्स, ब्यूटी सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। रास्ते और ज़्यादा खुले खुले हो गए हैं। रोड्स तो यहाँ के सुंदर हैं ही, लेकिन नज़ारे भी उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। कोई शूटिंग वाला एरिया जहाँ पे पत्थर गिरते हैं, वही कौन सा नाला है ये? हाँ, बंद कर ले। ये वही है जिसमें गाड़ी नहीं जाम लगता है यहाँ बहुत गंदा। अब हम एंटर कर चुके थे शूटिंग स्टोन एरिया में। इस रोड पर सेफ्टी सबसे पहले आती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों से कभी कभी छोटे छोटे पत्थर गिर सकते हैं। इसी वजह से इस स्ट्रेच पर अननेसेसरी रुकना या फ़ोटो के लिए गाड़ी स्टॉप करना अवॉइड किया जाता है। यहाँ रूल सिंपल है, व्यूज़ बाद में, सेफ्टी सबसे पहले। थोड़ी ही देर में हमें तरंडा माता मंदिर के दर्शन भी हुए। यहाँ नॉर्मली काफ़ी लोग रुकते हैं और दर्शन करते हैं, लेकिन अब शुरू होता है वो स्ट्रेच जिसका हर रोड ट्रिप पर इंतज़ार करता है। ये कटीले पहाड़, उनके नीचे से गुजरती रोड और ऊपर लटकती हुई विशाल चट्टानें। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद एक जायंट माउंटेन कॉरिडोर बना दिया हो। ऊपर ही रॉक्स पूरे रोड पर शेड क्रिएट करती हैं और इस रूट को एक अलग ही कैरेक्टर देती हैं। ये व्यूज़ कैमरे में अच्छे लगते हैं, लेकिन सामने देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये ओवरहैंगिंग रॉक्स नेचुरली बनी हुई हैं, लेकिन इनके बीच जो रोड निकलती है उसे पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। नेचर और इंजीनियरिंग, ये दोनों का मिलके कॉम्बिनेशन इस स्ट्रेच को इतना फेमस बनाता है। जैसे जैसे शाम होने लगी, लैंडस्केप ने एक बार फिर अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जा चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा एटमॉस्फेयर एकदम फ्रेश लग रहा था। अब एक और इंटरेस्टिंग चेंज नज़र आ रहा था। जो बड़े बड़े देवदार और पाइन के ट्रीज सुबह तक हमारे साथ थे, वो अब लगभग गायब हो चुके थे। अगेन वी टूक अ ब्रेक, चाय ब्रेक। हवा चल रही है बहुत बढ़िया। हम खा रहे हैं दोबारा से ठेकुआ। चाय ऑर्डर हो चुकी है। चाय चाय लो, चाय चाय लो, चाय ले लो। बिना चीनी वाली दे देना। चीनी वाली है ना? हाँ, चीनी वाली है ये। रिचा बहुत प्यार करती है। कितना? किससे? लाओ यार, खिलाओ। तुमने बनाई है अपने हाथों से। आप लोग देख सकते हैं, यही मुझे एक खिला रही है। लगा दे, जो लगाना है, जो लगाना है लगा दीजिए। आहा, देखिए किस प्रकार से पहाड़ों में आनंद लिया जा रहा है। घर में बनाई होममेड, अपने अपने हाथों से। आप भी खाओगी कचौड़ी? आप खाओगी कचौड़ी? चेरी कचौड़ी खाओगी? चेरी यहाँ से खा के देखो, यहाँ से साइड से। इट्स टेस्टी। आपने बहुत अच्छी कचौड़ी बनाई है। ऐसी कचौड़ी मैंने कभी भी नहीं खाई। थैंक यू। कभी नहीं खाई भैया। हमारा स्टॉल लगेगा अब लोटस बनाल सेक्टर 110 में। ओ भाई आपका जब मन हो आप हमारे घर आइए। फर्स्ट कस्टमर कचौड़ी। नहीं नहीं भैया, फर्स्ट कस्टमर है हमारे पास। दूर खड़ा है थोड़ा। एक गर्मा गर्म चाय और कचौड़ी के साथ छोटा सा ब्रेक। और ऑनेस्टली इतनी देर की ड्राइव के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट ब्रेक था। थोड़ी एनर्जी रिचार्ज हुई, थोड़ी फ्रेश हवा मिली और फिर हम निकल पड़े आज के डेस्टिनेशन की तरफ। अब शाम भी होने लगी थी और एक्साइटमेंट बढ़ रहा था, क्योंकि हर किलोमीटर हमें सांगला के और करीब ले जा रहा था। एक चीज़ जो हमें प्लीजेंटली सरप्राइज़ कर रही थी वो है रोड्स। अभी तक पूरा स्ट्रेच काफ़ी स्मूथ रहा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत कंफर्टेबल रहा। साथ ही माउंटेन का साइज़ धीरे धीरे बढ़ता हुआ फील हो रहा है। जो पहाड़ सुबह तक छोटे बड़े लग रहे थे, अब उनके सामने ये और भी ज़्यादा मैसिव और मैजेस्टिक लग रहे हैं। तो हमारी सोच ये है कि आगे क्या होगा। फाइनली बनी हमारी कार में आ गया। फाइनली बनी, पूरे मतलब 24 घंटे बाद आए हो।
माउंटेन में आ गए, जल्दी पहुंच गए बोल रही है। सुबह से चल रहे हैं, पहुंचे नहीं है अभी तक। टापरी गांव अभी हमने क्रॉस किया। यहाँ पे आप छोटा ब्रेक या स्नैक्स ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि आगे पहाड़ों के बीच टाउन्स और फैसिलिटीज़ थोड़ी लिमिटेड होती हैं। अब हम पहुँच गए हैं करचम, और अगर आप किन्नौर या स्पीति रोड ट्रिप कर रहे हो तो ये जगह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर बसपा रिवर और सतलुज रिवर का संगम होता है। एक रिवर सांगला वैली से आती है और दूसरी तिब्बत की तरफ से आने वाली है सतलुज। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि करचम से ही रोड 2 डायरेक्शन में डिवाइड होती है। एक रोड सांगला वैली की तरफ और दूसरी कल्पा मतलब स्पीति की तरफ। जैसे जैसे सांगला करीब आ रहा था वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। दिन भर की ड्राइव, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस और चेंजिंग लैंडस्केप के बाद अब लग रहा था कि आज का सफ़र एक परफेक्ट एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। रील की तैयारी अगेन यहाँ पे भी हो रही है कॉन्फ्रेंस पे। बहुत बढ़िया। ये रील आपको रिचा के चैनल पे दिखेगी जो कि हम आपको टैग कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ फिर से शुरू करो प्रैक्टिस। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए आए। निकलना भी तो है। सो आज का गान यही है कि हम सांगला पहुंचेंगे करीब 8 बजे। हमने लिए बहुत सारे स्टॉप्स इस रोड पे, मतलब जहाँ जहाँ आपको ब्यूटीफुल लगे वहाँ वहाँ रुक जाइए, बिकॉज आज का कोई डेस्टिनेशन होता ही नहीं है। ओनली अबाउट सांगला। दूर बर्फ से ढके पहाड़ नजर आने लगे थे और उन्हें देखकर सारी थकान थोड़ी कम लगने लगी थी। कुछ ही देर बाद हम सांगला पहुंच गए, लेकिन होटल बुकिंग इश्यूज़ की वजह से सबको अलग अलग होटल्स में स्टे करना पड़ा। प्लान तो चेंज हो गया था लेकिन एडवेंचर अभी भी जारी था। सो वी हैव रीच्ड आवर रिजॉर्ट। हो गई हमको 9 बज गया एंड वी हैड वन goof off। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी कर लेते हैं डिनर। ये देखिए, वी आर 2 families sleeping together, enjoying together in our new tent. How it is, Cherry? Good. हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। चलो कल तो मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।